दरअसल सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि ऐसा क्या हो गया है कि डीडीसीए अचानक अखाड़े में तब्दील हो गया है। हम आपको इसकी परतें जरा उखेड़ते हुए बताना चाहते हैं। कोटला की पिच को लेकर किस तरह से बखेड़ा शुरू हुआ, सबसे पहले ये देखिए। पिच खतरनाक होने की वजह से भारत और श्रीलंका के बीच आखिरी वनडे नहीं हो पाया और आरोपों के घेरे में आ गया डीडीसीए। चौतरफा आरोपों से बचने के लिए डीडीसीए अब बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिम्मेदारी थोपने की कोशिश की जा रही है और बीसीसीआई के बर्खास्त चीफ क्यूरेटर दलजीत सिंह पर कहीं न कहीं निगरानी की जो मुहर लगाई गई थी उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि दलजीत सिंह की भूमिका पर अब किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। इसके जवाब को दलजीत सिंह देंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे प्रेसिडेंट ने बताया भी है और आप सबको पता भी है कि जो बीसीसीआई ने ऑल ओवर इंडिया का जो चीफ क्यूरेटर है, जब बीसीसीआई ने उसको अपॉइंट किया और हमने पूरा 100% जॉब उसको असाइन कर दिया है, उसके बाद में इट बिकम्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेटली हम लोगों को थोड़ा देखना चाहिए था, हम लोगों ने उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ कर लिया। दिस इज द ओनली मिस्टेक वी हैव कमिटेड। तो उसकी नियत दलजीत सिंह के साथ नहीं है दिल्ली के लिए, समझ रहा हूँ, मेरा वाइट फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो विकेट खेलने लायक था ही नहीं। और दलजीत जैसे आदमी से ये गलती मानूं, इंटेंशनली मानूं, इतना मैं कहता हूँ कि इंडो ऑस्ट्रेलिया का मैच वो जान के टॉकर आ गए। विजय बहादुर का बुला के इंटरव्यू ले लीजिए, अभी जो क्यूरेटर साथ में हैं, उनके सामने इन्होंने मिट्टी गीली करके दराजों में भर के हथौड़े मार मार के जाम कर दिया। मेरा सपने था कि कुंबले भी आज ग्रेसफुली रिटायर हो, मैं भी ग्रेसफुली रिटायर हूँ। तो इस तरह के आरोप जो है वो दलजीत सिंह पर लगाए जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इनका जवाब इनसे खुद लें, पहले ये देखते हैं कि कीर्ति आजाद ने क्या कहा है दलजीत सिंह के बारे में। अगर दलजीत सिंह भी आए होंगे, उन्होंने कुछ कहा होगा, तो वह एक जनरल होगा पूरे हिंदुस्तान के लिए कि इस प्रकार से पिच होनी चाहिए। उसके अंदर क्या इम्प्रोवाइजेशन होंगे वह लोकली लोग समझते हैं। उसके बारे में भी जवाब नहीं मिला, पुनः दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया। मैंने तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब कहीं न कहीं एक मत होते हुए दलजीत सिंह जी, लेकिन जो तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्यों सारे लोग आपके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि कहीं न कहीं गलती आपकी है? जो अभी कहा गया, अनफॉर्चुनेटली मैं सुन नहीं सका ऑडियो जी। लेकिन ऑब्वियसली जैसा आप कह रहे हैं, काफी कॉम्प्लीमेंट्री बातें नहीं होंगी। जब कुछ चीज खराब हो जाती है तो उसकी जिम्मेवारी तो किसी पर डालनी पड़ती है। मैं तो इतना कहता हूं कि एक अच्छा काम डीडीसीए ने शुरू किया। समर में ये सोचकर कि जब आईपीएल साउथ अफ्रीका चली गई तो उस समय को कैसे इस्तेमाल किया जाए, और जब मुझे इन्होंने बुलाया, मैं बीसीसीआई में नॉर्थ जोन की तरफ से जोनल क्यूरेटर नियुक्त हूं, तो वर्ल्ड कप 2011 को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने विकेट को रिले करने की सोची। तो तब से ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये जो क्रिकेट के जानकार लोग हैं उनको ये बात माननी होगी और माननी चाहिए कि पहले साल पिच उतना अच्छा नहीं खेलती है भाई, और ये बिल्कुल पहला ही साल है। हाँ, जो इस ओडीआई में हुआ वो वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इसके पहले मैच हुए थे लो एंड स्लो खेली, ये बात भी तो तय है कि अगर आप पिच को रिले करते हैं तो कम से कम 8 से 9 महीने का वक्त चाहिए जब वो ठीक तरीके से सेट हो जाए। ये मौका भी नहीं मिल पाया। ये मौका इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आपने उससे पहले मैचेस वहां करा दिए। तो ऐसी स्थिति में मना कर देना चाहिए था ना, किसे मना करना चाहिए था? देखिए, इसमें मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। ये तो अपनी जो एसोसिएशन है वो अपनी सिचुएशन देखते हैं और अपनी टर्न कब आएगी क्या देखते हैं, उसमें मेरे को बोलना बिल्कुल सही नहीं है। मैं तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आपको बता सकता हूं कि लो एंड स्लो खेलती है, फिर एक दूसरी मानसून आती है, पढ़ के थिंग्स मैच्योर करती हैं, सेटल करती हैं, फिर इम्प्रूव करता है। तो ये हमने कह रखा था कि आपने पहले से वार्निंग दे रखा था, आपका ये क्या है? बात